चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां आमेज खतूत मौसूल। इस्लामाबाद के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को धमकियां आमेज खतूत मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल होने का इंकशाफ। दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जस्टिस अतर मिनिला, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकियां आमेज खत 1 अप्रैल को मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकियां आमेज अशकाल बनी हुई थीं। खतूत को CTD के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकियां आमेज खतूत मौसूल। खतूत लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। कुरियर कंपनी का मुलाजिम गिरफ्तार। CTD समेत दीगर फोर्सेज ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। बानी PTI की सूरत में प्रोजेक्ट 2018 लॉन्च किया गया, मुल्क का वजीर आजम बनाया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं प्रोजेक्ट को कामयाब कराने के लिए मुल्क के इदारों का भट्टा बिठाया गया। प्रोजेक्ट मतलूबा नताइज नहीं दे सका बल्कि लाने वालों के गले पड़ गया। प्रोजेक्ट नाकाम होने के बाद उसको गिराने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़े। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारी सीटें चोरी की। तीनों जमातों से इत्तेहाद नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कराची की 22 में से 3 सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM जीती, बाकी हमारी हैं। इंसाफ में देर नहीं होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान बोले इदारों के अंदर से गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठी है। उम्मीद है ऐसा फैसला आएगा। कल को कोई भी किसी जज को डिक्टेट नहीं करेगा। बहुत जल्द बानी PTI 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। कम कोई बात ये समझे, बट देयर विल बी जीरो टॉलरेंस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें, और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। जजेस के खत पर अस खुद नोटिस। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है चीफ जस्टिस का। जजेस खत के मामले पर ईद के बाद फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। आज का हुक्म समझें, अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के दबंग रिमार्क्स। कहा फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हम सब ने इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि वो भी करें। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमला हुआ तो सबसे पहले मैं सामने खड़ा होऊंगा। लगता है जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं। जमहूरियत का तकाजा है, उसको भी मान लें जो आपका मुखालिफ है। अब वो ज़माने गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी चलती थी। हमने केसेस फिक्स करने के लिए कमेटी तश्कील दी। फुल कोर्ट इजलास के बाद हम वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल से इंतज़ामी तौर पर मुलाकात की, छुप कर या घर में बैठ कर नहीं। जजेस के ख़त को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। इसमें कई पहलू पोशीदा हैं। केस की मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खतूत केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनिला के रिमार्क्स। कहा मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही। खत में जज कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। हम सबको मालूम है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम हाई कोर्ट्स के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे। हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, वो इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम कब तक एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे? ये मुल्क आपका भी है और मेरा भी। हम आगे बेहतरी की तरफ चलते हैं। जजेस की धमकी आमेज खतूत मिलने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस की हाईकोर्ट तलबी। आप अभी स्टैंप के पीछे पड़े हुए हैं क्या? तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का DIG ऑपरेशन से इस्तफसार। DIG पुलिस ने कहा कि खतूत पर स्टैंप मध्यम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, हमें खत रेशमा ने भेजे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या पता किसने भेजे, ये बहुत संगीन नौयत का मामला है। DIG साहब, आपके स्टाफ को नाकों पर खड़े होकर सिर्फ तंग करना आता है, लोगों को तंग करना छोड़ दें, तफ्तीश के अमल को मजबूत करें। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, मामले पर कमेटी बना दी है, नमूनाजात केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिए हैं, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 24 घंटे गुजर गए और अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुए। सदर से आर्मी चीफ की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। सदर मुमलिकत ने मुतासरा इलाकों की समाजी तरक्की के लिए फ़ौज की कोशिशों को भी सराहा। सदर मुमलिकत ने एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के हुसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जजेस को डराने धमकाने से बाज आ जाएं। PTI रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे दौर में जजेस को धमकियां नहीं दी गईं, हमारे दौर का मौजूदा दौर से मवाजना नहीं बनता। जजेस को धमकियां संगीन मामला है, इस मामले पर बेंच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। हुकूमती टोले ने आवाम को दीवार से लगाया हुआ है। मुल्क में निज़ाम हुक्मरानी आवाम की मर्जी के बरखिलाफ चल रहा है। अब आवाम और आइन की हुक्मरानी होगी। इंसाफ के दरवाजे बंद करके कौम को गलत पैगाम दिया जा रहा है। हमने किसी से डील नहीं की, सिर्फ आवाम से डील की है। आज़ादी के लिए हमारे कारकुन तैयार हैं। रोज़मर्रा की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। सारी हुकूमती मशीनरी बानी PTI को प्रेशर में लाने के लिए लगी हुई है। मुल्क में इस वक्त कोई मुंतखब हुकूमत नजर नहीं आ रही। जजेस शिकायत करने के लिए नहीं, दाद रसी के लिए बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जजेस पुरानी बातें आज निकाल के आ रहे हैं। जस्टिस शमीम के मामले पर उल्टा चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। एक सियासी पार्टी और रहनुमा को रिलीफ दिया जा रहा है। दहशतगर्द ग्रुपों को जमानत देकर मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। जजेस ने जो कहा उसका सबूत देना पड़ेगा। हर इदारे को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अहलिया का इस्लामाबाद ब्यूटी पार्लर वाली से झगड़ा। कासिम सूरी की अहलिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, पार्लर में बाल कलर कराने गई। कुछ दिन बाद गई पार्लर वाली का कहना था कि कलर पसंद नहीं आया, जिस पर पार्लर मालिकन ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरा पर्स भी छीन लिया। पार्लर की CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। पार्लर मालिकन खातून का इल्ज़ाम। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने का केस, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान असम्बली से हलफ लेने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली अफशां हुसैन ने भी वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। परवेज़ इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर, अमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहिक।
पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड मुकम्मल तिबी मुआयना करेगा। अडियाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतादिद चोटें आई थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। परवेज इलाही, मुनस इलाही, सुमेरा इलाही समेत दीगर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी की खराब सेहत के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत से राबिता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक केपी हुकूमत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर सके। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन के काउंसिल जनरल जाओ शेरिन से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस और अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत, बाहमी ताउन और इश्तराक कार का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों पर हमले के वाक़े पर रंजीदा है। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीनी भाइयों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। चीन के काउंसिल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए आमद पर शुक्रिया अदा किया।